पिछले कुछ सालों में हुआ है कि हवाई अड्डे आठ हवाई अड्डे एक पार्टी के पास है। अडानी के पास अहमदाबाद का है, कितने साल की लीज के लिए? 50 साल की लीज के लिए। मतलब मोदी जी की अगली पुश्त भी अगर चली जाए तो भी वो लीज अडानी के पास रहेगी। यानी मोदी जी के हाथ में नहीं था, वरना 200 साल के लिए भी वो अडानी को दे देते। 50 साल के लिए अहमदाबाद, लखनऊ 50 साल के लिए, कर्नाटक का मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मुंबई और नवी मुंबई, ये 8 हवाई अड्डे 50 साल की लीज के लिए अडानी के पास। तो आप सोचिए हवाई अड्डा देश की कितनी बड़ी एंटिटी होती है, जहां से आपका आर्मी ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, आर्मी ऑपरेट करती है, वो 8 आपने अडानी को दे दिए। उसके बाद आप आते हैं 13 पोर्ट भी अडानी के पास है, और ये सब भी लंबे समय की लीज पर है। मुंद्रा पोर्ट है, धामरा पोर्ट है, तमिलनाडु का पोर्ट है, आंध्र प्रदेश के 2 पोर्ट है, महाराष्ट्र, गोवा, इजराइल में और गुजरात। आपने पोर्ट भी दे दिए, आपने हवाई अड्डे भी दे दिए। अब इसके बाद जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर किसकी मोनोपोली होगी? जाहिर सी बात अडानी की होगी। अडानी सस्ता तेल खरीदेंगे, अंबानी सस्ता तेल खरीदेंगे रूस से, और आपको तेल महंगा दिया जाएगा क्योंकि लड़ाई चल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। भाई रूस से तेल रहे हैं अंबानी, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना? आप हमें उस कॉस्ट पर दो ना। पर नहीं, क्योंकि अंबानी खुद भी महंगा बेच रहे हैं और गवर्नमेंट उनसे महंगा खरीद रही है। तो इस देश में उद्योगपति, बाबा, सरकार, इन तीनों ने मिलकर कॉकस बनाया है जिसके सेंटर में मनी है, और हम बस बैठ के देख रहे हैं, शायद कुछ हमारे हिस्से में कभी आके गिर जाए। तो ये पूरा ऑपरेशन ही इस तरह से चल रहा है जिसमें सिर्फ एक आदमी प्रॉफिट में रहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, और पब्लिक कभी भी प्रॉफिट में नहीं है। आप सोचो ना, एक आम आदमी 28% जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, टोल टैक्स देता है, हर एक प्रोडक्ट पर टैक्स देता है, और प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था 1 नेशन 1 टैक्स।